जय हिंद दोस्तों। तो जिसका जिसका एमटीएस का एग्ज़ाम इस बार 2 तारीख को है, उसका डेट तो वापस आ ही गया है नज़दीक। तो आप लोगों को देखना है कि लास्ट जो है 6-7 डेज या फिर जिसका आगे है 15-20 दिन, जिसका मंथली है अभी बाकी है, मंथ में बाकी है, नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं, मई में जिसका नहीं होने वाला है, जून में होने वाला है, उसके लिए लास्ट जो है 30 डेज या फिर 7-10 डेज में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमें एमटीएस के लिए। तो इसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि कितने दिनों में हम लोग को कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ पर कम करना चाहिए, कहाँ टाइम मिनिमाइज करना चाहिए। हमें इसी पर पूरी तरह से फोकस वीडियो बनानी है कि किस प्रकार की स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि इस बार हमारा सिलेक्शन होने की चांसेस बढ़े। तो चलिए इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग को ध्यान होगा कि पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है हमारा एमटीएस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसकी जो है प्रोसेस क्या थी, उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनने वाली है। तो सेशन 1 और सेशन 2 में हम लोग को बांटा गया, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, सेशन 1 और सेशन 2 में। तो सेशन 1 के सब्जेक्टों को और सेशन 2 के सब्जेक्ट को मतलब क्या क्या में डिवाइड किया गया है, उसको पहले हमें जानना होगा कि किस प्रकार से इसको डिस्टिंक्ट लैंग्वेज में बांटी गई इसको। तो मैं देख लेता हूँ कि कौन से हमारे इम्पोर्टेंट है। हम लोग देखते हैं, पहले ये डिस्कस करते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट है, कौन कितना इम्पोर्टेंट है और किस में कितना ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटजी और अपनी जो है टाइम जो है एक्सपेंड करनी है पूरे डे में, तो उसी हिसाब से हमें देखना है। तो चलिए सेशन 1 में हम लोग देख सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है। एक है न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स जो है एबिलिटी हमारा, और रीजनिंग, जो कि दोनों की लगभग बंदे की यही स्ट्रांग होती है जिसकी पूरी तरह से वैल्यू घटा के रख दी गई है एमटीएस में। ओके, तो कहा गया है कि मैथमेटिक्स जो है 20 क्वेश्चन का आएगा जिसमें से 60 नंबर की रहेगी, और रीजनिंग जो है 20 नंबर का आएगा जिसमें से 60 नंबर की रहेगी, जिसके लिए हमें दी जाएगी 45 मिनट। अगर टाइम हम लोग के पास कम है तो इसका वेटेज जो है पूरी तरह से हमारे एग्ज़ाम में वर्थलेस है। इस पर मेहनत करना हमारे लिए सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होगा अभी के समय में, खासकर जब मई में एग्ज़ाम होने वाला हो, 2 मई को एग्ज़ाम होने वाला हो, जो फर्स्ट ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम होने वाला हो जिसका, उसके लिए सबसे वर्थलेस चीज़ है यही मैथ और रीजनिंग। तो अभी जो है हम लोग को मैथ और रीजनिंग को पूरी तरह से अवॉइड करनी है, और क्यों क्यों करनी है ये भी मैं बता देना चाहता हूँ। तो सेशन 1 में हम लोग जहाँ तक जान गए हैं कि मैथ का आता है 60 नंबर का क्वेश्चन, रीजनिंग का आता है 20 नंबर क्वेश्चन और 60 नंबर इसका रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का, 60 नंबर का। और सेशन 2 मेरा है जनरल अवेयरनेस, जिसमें जीके वगैरह पूछी जाएगी, करंट अफेयर वगैरह सब इंक्लूड करके। और इंग्लिश में जो है लैंग्वेज पेपर जो हमारा है 25 क्वेश्चन इसमें भी आएगी, 25 क्वेश्चन इसमें भी आएगी, दोनों जो है 75-75 नंबर की रहेगी, यानी कि 150 नंबर का है। और यही जो है हमारा वेटेज बनाने वाले हैं एग्ज़ाम में। आगे चल के वीडियो के आगे तक हमें पता चलने वाले हैं कि इस क्या वैल्यू है इसकी, और सेशन 1 की क्या खासियत है और सेशन 2 की बताने जा रहा हूँ। उसी से आप लोग अपनी स्ट्रेटजी इस प्रकार से बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि आ जाते हैं 18 पॉइंट पर, इसकी जो नोटिफिकेशन आई थी उस हिसाब से पॉइंट नंबर 18 में आते हैं 12। तो पॉइंट नंबर 18 जो है हमारा मोड ऑफ सिलेक्शन को दर्शाता है। क्या है मोड ऑफ सिलेक्शन, किस प्रकार से सिलेक्शन देने वाली है एमटीएस। पॉइंट नंबर 18 में कहा गया है, पॉइंट नंबर 18 के हम लोग देखते हैं 18.6 में। सबसे पहले 18.6 में जो हम लोग को कहा गया है कि साफ साफ लिख दिया गया है कि द पोस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2। ओके, तो सेशन 2 के बेस्ड पर पूरी तरह से हम लोग को जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है CBE ऑफ CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ओके, तो फॉर द पोस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन द परफॉर्मेंस इन सेशन 2 में हम लोग को क्या करना है, सेशन 2 के बेस्ट पर करनी है हम लोग की तैयारी। यानी कि सेशन 1 जो है पूरी तरह से वर्थलेस है, यानी कि उसमें टाइम देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी अभी। तो अभी के कुछ अगर चंद दिन आप लोग के पास बचे हैं तो हम लोग को पूरी तरह से सेशन 2 में लगाना है कि सेशन 2 में किस प्रकार से मजबूत करें और किस प्रकार से इसमें जो कि 150 नंबर का होने वाला है। ओके, और एक और पॉइंट इसमें है
11.1 जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी, इसको ध्यान रखते हुए हमें चलनी है। फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन सेशन 2 ऑफ CBE एंड सब्जेक्ट क्वालिफाइंग इन पेट एंड PST कैंडिडेट विल बी कंसिडर इन फाइनल मेरिट लिस्ट। ओके, जो पोस्ट ऑफ हवलदार जो हमारा है वो सेशन 2 पर ही बेस्ड है। अगर सेशन 2 आपका अच्छा आता है तो उसी पर आपको मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी पूरी तरह से। तो हमें करनी क्या है कि किस प्रकार से करनी है कि हमारा एग्ज़ाम अच्छी है जाएगी। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट PDF में। ओके, हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा कि सेशन 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, जो कि 60 120 नंबर का आने वाला है, जिसका हमें लगभग लाना है अपने हिसाब से। OBC हो तो उसको 25% लाना है, 25%। OBC 120 का 25% यानी कि 1/5 आ जाएगा हमारा। 120 का 25%। ओके, 1/4 करना है यानी कि 30 मार्क्स लाना है। 30 मार्क्स करके लाना है सब में, तो हम लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। ओके, तो यानी कि हम लोग सेशन 1 का जो है, हम लोग को सेशन 1 का कोई टेंशन है ही नहीं। सेशन 1 को पूरी तरह से अभी छोड़ देना है। एग्ज़ाम तक हमें किस में फोकस करना है ज़्यादा, तो जनरल अवेयरनेस पर, जिसमें से करंट अफेयर को आपको ज़्यादा देखना है, क्योंकि आजकल करंट अफेयर में पूरी तरह से जानकारी गौरव सर का इंक्लूड की कर दी जाती है, तो वह वहाँ लगभग कवर हो जानी चाहिए। तो सुबह का जो सेशन आता है 6:30 से 7:30 करके, गौरव सर का कुछ बैच आता है, यूट्यूब पे ही आती है फ्री, तो लाइव वहीं से आप लोग कर सकते हैं, जिसमें से लगभग आपको 2 या 3 नंबर तो पक्का दे के जाएगा। अगर आप लोग 1 महीना तक अभी, या तो 15 दिन, जितनी दिन भी बची है उसको अगर कंटिन्यूटी रख दें उसमें, तो आपको मिल जाएगी वहाँ से। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका ज़्यादातर वोकैब पर पूरी तरह से फोकस करना है आप लोगों को। तो पहले इन लोगों का सिलेबस ही देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात तो रीजनिंग तो 30 मार्क्स लाना है, दोनों को मिला के 30 मार्क्स ये तो इजीली सेशन 1 में ले ही लाएंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, दोनों सेशन को हटा के जनरल अवेयरनेस में आते हैं कि इसमें कौन से टॉपिक पर हमें ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, कि इसमें हमें नंबर मिलेगी ज़्यादा, उस हिसाब से हम लोग को करना है। ओके, तो इसमें दिया गया सिलेबस में, द बोर्ड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन सोशल स्टडीज। ओके, हिस्ट्री जिसमें शामिल है, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर है, सिविक्स है और इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस भी इंक्लूड की जाएगी, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी, अप टू 10th स्टैंडर्ड का। 10th स्टैंडर्ड कहने को है, यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड से काफ़ी ऊपर दी जाती है क्वेश्चन को, लेवल आप लोग सेट मारते होंगे, इतना तो पता होगा आप लोगों को। इंग्लिश लैंग्वेज तो हम लोग को जनरल अवेयरनेस एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत इसमें टाइम मांगता है। जनरल अवेयरनेस में जो बंदा जितना टाइम देगा जनरल अवेयरनेस को, उतनी ही ज़्यादा, मतलब 2 दिन का खेल ये है नहीं, ये बात आप लोग भी जानते हैं। तो जनरल अवेयरनेस को हम लोग को अभी जिसने नहीं करी है वो कैसे करे, तो मैंने कहा कि गौरव सर का एक आता है, उसमें से आपका 1 नंबर या 2 नंबर कवर हो जाएगा 7-8 दिन में, तो आप लोग वो कर लें तो बेहतर होगा। उसके बाद जो नॉर्मल जो जियोग्राफी वगैरह ये सब है, हिस्ट्री वगैरह, जियोग्राफी वगैरह, आप लोग सेट मारते होंगे, सेट में आप लोग को पिन स्क्रीनशॉट मार लेना, जितने भी जीके की क्वेश्चन आपको नहीं आती है, टेस्ट आप लोग मॉक लगाते होंगे, जितनी भी आप लोग क्वेश्चन को नहीं आती है तो उसको क्लिक आउट कर लेना है, क्योंकि उसी के बेस्ट पर लेटेस्ट पैटर्न आप मारिएगा। जितनी भी है प्रीवियस ईयर का आप छोड़ देना है, जितनी भी है ना, अब तो टाइम बची नहीं है, तो प्रीवियस ईयर का जितनी भी आप लोग लगाते थे MTS का, उसे आप लोग पूरी तरह से अवॉइड कर देना है। अभी कुछ दिन बची है क्योंकि, तो आप लोग को लेटेस्ट पैटर्न पर अब अपना कैपेसिटी चेक करना है, केवल लेटेस्ट पैटर्न को ही आप लोग को अभी टेस्ट में मॉक लगाना है। ओके, तो इसमें जो है जियोग्राफी वगैरह तो नॉर्मली ही आता है, तो इसमें सेट पर जितना भी न्यू मिलेगी आपको, जो जिसको आपको नहीं पता है, तो उसको आप लोग को स्क्रीनशॉट कर लेना है और आप लोग को डेली उसको देखना है। हिस्ट्री भी सेम, इसमें ज़्यादातर डेट वगैरह आप नहीं पूछा जा रहा है, ज़्यादातर इसमें मुग़लों को वगैरह वगैरह वही सब पीछे जो प्राचीन से छोड़ के मध्यांतर वाला हिस्ट्री जो है ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो हम लोग को हिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान देना है, मध्यांतर चीज़ में किस प्रकार लॉर्ड डलहौजी, कैनिन वगैरह ये सब पर हल्का फुल्का ध्यान दे देना है, और आर्ट एंड कल्चर ये सब का थोड़ा बहुत करना है। इकोनॉमिक्स से नहीं आ रहा है क्वेश्चन, बहुत कम आ रहा है, और एक पॉलिटी यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, पॉलिटी की यहाँ पर। तो जनरल अवेयरनेस आप लोग का
यहाँ से कवर हो जाएगा जिस प्रकार से करना है। 15 दिन में मैंने कहा पूरी तरह से सेशन 2 पे ही लगना है, सेशन 1 को छूना भी नहीं है। अगर आपके पास आधा घंटा भी टाइम है तो सेशन 1 को आधा घंटा ही दें। आधा घंटा से ज़्यादा सेशन 1 को की औकात नहीं है, उतनी से ज़्यादा उसकी एवरेज भी नहीं है। कोई भी बंदा रीजनिंग और इंग्लिश में आसानी से अपनी कर लेता है। 30 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सेशन 1 को पूरी तरह से आप लोगों को अवॉइड ही कर देना है अभी तक फ़िलहाल। और सेशन 2 में इंग्लिश जो आपका बनाएगा कट ऑफ, क्योंकि जनरल अवेयरनेस देखिए मोस्ट ऑफ प्रॉपर इसमें 25 क्वेश्चन में लगभग नहीं तो अगर आप 17 या फिर 15 भी मार देते हैं ना, 15 एवरेज जाता है, तो 15 या 45 नंबर एवरेज जाता है। अगर आप लोग को 15 भी बन रहा है ना, 15 क्वेश्चन को आप लोग को लग रहा है कि नहीं हम 15 को अटेम्प्ट कर लेते हैं, मेरा 15 सही हो जा रहा है, तो आप लोग एक अच्छी पोजीशन पे हैं। मतलब एवरेज जो है ना हमारा जनरल अवेयरनेस का 15 क्वेश्चन ही जाता है। तो 15 क्वेश्चन अगर आप लोग का हो जा रहा है सेट में, तो आप लोग को जनरल में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जनरल नॉलेज असीमित है और इसमें लगभग बंदा जो आप लोग को अटेम्प्ट किया जाता है ना, कितना बड़ा अपना एथी हो ना तुरम खाओ, लेकिन फिर भी वो 15 ही मारता है। 15 से 17 ही ज़्यादा से ज़्यादा वो अटेम्प्ट 20 करता है, इससे ज़्यादा। लेकिन एवरेज जो बंदा हमको एवरेज नंबर लाना है, तो जनरल अवेयरनेस जो होता है वो कट ऑफ बनाने वाला चीज़ नहीं होता है, तो इस पर हमें ज़्यादा टेंशन देनी नहीं है। हम लोग देख सकते हैं कि किस में हमें नंबर नहीं अपनी गंवाना है, नंबर किस में हम लोग फ़ायदा उठाना है, हम लोग फ़ायदा देखते हैं। तो फ़ायदा हम लोग को ज़्यादातर देने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज जिसका पकड़ है ना अभी, तो वो सेट में पूरी तरह से स्पेशली इंग्लिश को ही लगाए। मैं तो कह रहा हूँ जैसे सेशन 1 का आता है ना, सेशन 2 का जैसे में आता है ना, तो टेक्स्ट बुक में आता होगा कि सेशन 2 का स्पेशली इंग्लिश। तो 25 जो SSC MTS का इंग्लिश जो आता है ना सेशन 2 में, आप लोग को वही लगाना है। इससे ज़्यादा हम कहते हैं आप लोग ना ही कुछ करें ना ही कुछ करें, इंग्लिश का ही केवल लगाना है। और उसके बाद जितना भी टाइम बचे उसके बाद जनरल अवेयरनेस का स्पेशल लगाना है। एक साथ मिला के लगाइएगा ना तो क्या होता है कि डिमोटिवेशन फील होता है कि यार मेरा जनरल अवेयरनेस में नहीं हो रहा है या फिर इंग्लिश में नहीं हो रहा है। अगर 1-2 दिन बचेगा तो 4-5 सेट लगा देना है एक साथ, इन दोनों को मिला करके। ओके, तो मैंने कहा कि इंग्लिश को जैसे पे ज़्यादा फोकस देना है। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है एक बार देख लेते हैं। कैंडिडेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक लैंग्वेज ऑफ बेसिक इंग्लिश, लिखा जाता है यहाँ बेसिक लेकिन होता कुछ नहीं है। इट्स वोकेबलरी, ग्रामर बेसिक होता तो आज तक सभी नहीं निकाल लेता। सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए, सीनो एंटो होना चाहिए। वोकैब देखिए, वोकैब जो है ना आजकल देख रहे हैं हम जितना भी सेट में लग रहा है, वोकैब को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए आप लोग, क्योंकि वोकैब अगर आपका रहेगा ना तो आप अगर ग्रामेटिकली उतना नहीं भी आता है, आपको ग्रामर उतना नहीं भी आता है, तो वोकैब भी आपका बहुत बड़ा एक ब्रह्मास्त्र बनेगा आपका। जो कि वोकैब रहने से आप फिर ना लगभग क्वेश्चन आप एकदम अप्रोच लगा लेंगे कि ये सही है ये सही है। तो आप लोग ज़्यादा से ध्यान अभी दिया कीजिए वोकैब में। कोई भी एक नॉर्मल सी किताब ले लीजिए, कोई भी पकड़ लीजिए, नीतू मैम का चाहे हो जाए, चाहे जयदीप सर का जो आया है न्यू कंप्लीट वोकैब वो भी ले लें। यूट्यूब पे भी जयदीप सर फ्री पढ़ाते हैं अभी वोकैब का, तो यूट्यूब पे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का मेन क्या होना चाहिए, वोकैब। तो अगर इंग्लिश में नंबर उठानी है तो वोकैब। तो इसमें 25 में आउट ऑफ 24 तो आपको 23 तो आपको लानी है इंग्लिश में, अगर आप लोग को कट ऑफ बनानी है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि नहीं MTS में इस बार हो तो 25 में आउट ऑफ 23 तो आपको ले आनी है। इंग्लिश जो है सबसे बेहतर चांस अपॉर्चुनिटी मिलेगा MTS वालों को कि ये बनाएंगी आपको कट ऑफ। जनरल अवेयरनेस जैसा कि मैंने बताया एवरेज में हो जाएगा। तो इसमें पैराग्राफ आजकल पूछने लगा है, देख सकते हैं पैराग्राफ में भी इन गिवन इन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ टू बी आस्क्ड। ओके, तो आप लोग को पैराग्राफ रीडिंग करने की भी आपको क्षमता, न्यूज़पेपर अगर मिल रहा है सुबह सुबह तो न्यूज़पेपर आप लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पैराग्राफ हर में पैराग्राफ मैंने देखी है कि लेटेस्ट पैटर्न में हर सेट में पैराग्राफ नहीं दी जाती है। तो लक अच्छा होगा तो जिसका पैराग्राफ मिल जाएगा, पैराग्राफ क्योंकि इजी होता है। तो और क्लोज टेस्ट आपको तो हर में रहेगा, लेकिन सभी सेट में मिल जाएगा, सभी पैटर्न में मिल जाएगा आपका। तो बस इन्हीं चीज़ में ध्यान रखना है। लास्ट 15 दिन या 20 दिन आप लोगों को पूरी तरह से झोंक देना है सेशन 2 में। सेशन 1 को आप लोग को देखना नहीं है। अगर टाइम मिले, बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम है, आपका हो चुका है लगभग चीज़ कवर हो चुका है, आपने पहले कर रखी है, तो उसके लिए सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आप पूरा टेस्ट लगाएं। वरना जिसका नहीं कंप्लीट हुआ है, लास्ट 15 दिन लग रहा है कि नहीं यार कुछ नहीं हुआ है मेरा,
तो पूरी तरह से मैंने कहा कि सेशन 2 पर लग जाना है। सेशन 2 में भी जनरल अवेयरनेस कुछ कुछ आती होगी तो वो लगाना, और इसका स्पेशल टेस्ट लगाना, दोनों का स्पेशल मिला कि नहीं लगाना। और जब एग्ज़ाम का 2 दिन बच जाएगा ना, तो 2 दिन में दोनों को मिला के लगा देना है। ओके, तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। और इसी पर जितनी हमारी जो होगी लेटेस्ट वीडियो, अगर और कुछ आती है, न्यू वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आती है, किस प्रकार डालना है, उसमें क्या क्या चेंजेस की गई है, सभी की जानकारी इसमें मैं अपलोड करते रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा। थैंक यू एंड फाइनली आई हैड गॉड ब्लेस यू ऑल।